भूतत्थेनाभिगदा भूतत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसौ संवरणीचर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम् बंधो मोक्षो यसम्मत्तम्। सभी लोग एक साथ पढ़िए। भूतत्थेनाभिगदा हाँ, भूतत्थेन भूतार्थ से। और समझ में तो आ ही चुका हो आपको, 2 दिन से भूतार्थ चल रहा है। किसी को भूत लग गए हैं तो बता देना। महाराज आप 2 दिन से भूत चिल्ला रहे हो, तो हमें तो सपने में भूत आने लगे। भूत मतलब जो सही है, जो होना ही चाहिए, ऐसा ही है, वो भूतार्थ। जो सही नहीं है पर कहा जाता है वो अभूतार्थ है। ठीक है, सत्यार्थ भूतार्थ है, असत्यार्थ अभूतार्थ है। तो बोले भूतत्तेन भूतार्थ से या शुद्ध निश्चय से अभिगत गत धातु जो होती है गत्यार्थक जाने अर्थ में भी होती है और ज्ञानार्थक जानने योग में भी होती है। तो भूतार्थ से शुद्ध नय से अभिगदा जाने हुए, क्योंकि यहाँ पे जाने का अर्थ तो है नहीं है, तो यहाँ पर हम अर्थ क्या लगाएंगे? जानने की बात चल रही है। तो भूतार्थ नय से जाने हुए, क्या क्या जाने हुए? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जर, बंध, मोक्ष। जो ये कितने हो गए? 9 हो गए ना। तो ये सब क्या है? सम्मतम सम्यक्त्व हैं। भूतार्थ नय से जो इनको जानता है वह सम्यक्त्वी है, और ये सम्यक्त हैं, समीचीन हैं, शतरूप हैं। जो भूतार्थ नय से जानेगा, क्योंकि कहीं सम्यक्त को सम्यक दृष्टि भी कहा है, तो ये भूतार्थ नय से जो जानेगा वो सम्यक दृष्टि जीव है। देखिए, अब ये जो इनको तत्व कहो, पदार्थ कहो, आचर्वन तो पुण्य पाप जोड़ दो तो 9 पदार्थ हो जाते हैं 7 तत्व में। तो मूल तत्व तो 2 ही हैं, जीव और अजीव। क्या तत्व हैं? अजीव से अपना नाता नहीं है, जीव अपन हैं। तो फिर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि हमें इतनी सारी बातें विस्तार से समझाने की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? एक बात समझाते, मैं जीव, मैं भगवान बन सकता हूँ, काम खत्म, दुनियादारी छोड़ते, ये फालतू झंझट में हमें क्यों लगा रखा है? फिर आश्रव, फिर पुण्य, फिर पाप, फिर संबर, फिर निर्जरा, फिर मोक्ष, ये सब बातें हमें समझ में नहीं आती। तो भाई साहब ये समझाना भी बहुत ज़रूरी है। आप द्वारका में यहाँ पर आए और आपको किसी प्रामाणिक पुरुष ने बता दिया भाई साहब ज़रा सावधान रहना इन लोगों से, तो आप कोई पैसा मैसा फालतू इन्वेस्ट मत कर देना, वरना ये आपको गलत राह में आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो आपने उसके बारे में जान लिया, और जानने के बाद आपको फिर अनुभव भी हुआ। क्या हुआ? हाँ भाई साहब अच्छा रहा, आपने हमें बहुत सतर्क कर दिया, मैं इनके बारे में पता चला और देखा भी, तो अनुभव भी हो गया ना। तो बोलो, पर के बारे में जानने से तुम दुखी हुए कि सुखी हुए?
अरे कहाँ दुखी हो गए? सुखी हो गए, बच गए। तो ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हें अभी परिचय तो करा लें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जिसको तुम अनादिकाल से अपना मानते आ रहे हो ये अजीब द्रव्य को, तो उसकी हालत भी तो देख लो, हालत क्या है, उसकी दशा भी तो देख लो, और तब उससे परिचय हो जाओगे तो तुम सावधान रहोगे नहीं रहोगे उससे, ठीक है ना। और सावधान रखोगे तो बताओ दुखी रहोगे सुखी रहोगे? बस, तो सुखी होने का राज है। तो वैसे उमा स्वामी ने जो कुंद कुंद के साक्षात शिष्य हैं, उन्होंने तत्वार्थ संस्कृत भाषा में सूत्र भाषा में लिखा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निजरा मोक्षास तत्वम। उन्होंने ये 7 तत्व बताए हैं। कितने तत्व बताए हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों से मैं आवश्यक हूँ, मुझे मोक्ष भी आवश्यक नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे ये 7 तत्वों का इतना विस्तार क्यों हो गया? आप सिंपल भाषा में बोलिए, मैं बोलिए सुख चाहता हूँ, मैं सुख चाहता हूँ, बस सारे तत्व आ गए इसमें, सभी तत्व आ गए, कोई तत्व छूटा नहीं। क्योंकि आपके उद्देश्य तो यही है ना, जेत्रुभुवन में जीव आनंद, सुख चाहे दुख ते भय। 3 लोक में सारे जीव यदि कुछ चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? और तुम भी चाहते हो और कह भी रहे हो। कितने लोग सुख चाहते हैं बताओ, हाथ उठाओ। तो दुखी हो ना, दुखी लोग बैठे तो हो ना संसार में, ये तो कंफर्म हो गया ना। अब ये भी फाइनल करो कि कितना सुख चाहते हो। 10% या 100%? तो 100% सुख इजिकल टू मोक्ष। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं मोक्ष चाहता हूँ। क्या कह सकते हैं? तो मोक्ष तत्व आ गया नहीं आ गया? सुख इजिकल टू मोक्ष। तो मैं सुख चाहता हूँ, या यूँ बोलूँ मैं, अच्छा कौन चाहता है? तो पहली वर्ड है मैं, तुम नहीं। तत्व में तुम्हारी बात ही नहीं चल रही, धर्मात्मा की बात नहीं चल रही, अनंतानंद जीव की बात नहीं चल रही। एक ही वर्ड चल रहा है बस, उत्तम पुरुष, एक वचन, मैं उत्तम हूँ। पढ़ा नहीं पढ़ा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्न पुरुष हैं, पठामी, पठावा, पठामा। तो पढ़ा नहीं पढ़ा? अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। तो मैं की बात चल रही है, पर की बात बिल्कुल भी नहीं चल रही है। मैं सुख चाहता हूँ तो मैं जीव। फिर ये सब क्या है? ये मेरे लिए अजीब है, क्योंकि मुझे अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तत्व में पर का प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है। तत्व में जबकि बात आएगी तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। तो मैं सुख चाहता हूँ तो मैं तो हो गया जीव, और क्या चाहता हूँ? सुख चाहता हूँ तो मैं जीव, तो मैं जीव हो गया, और चाहता सुख तो मोक्ष हो गया। तो फिर 2 ही तत्व की बात करनी थी ना। फिर किसकी बात करनी थी? 2 तत्व बहुत थे, मैं जीव और मोक्ष। ये बीच में ये आश्रव बंध संबर ये सब क्यों डाल दिया फालतू को? तो बोले नहीं, जो तुम चाहते हो तो उसमें बाधक तत्व क्या है? तो क्या बाधक तत्व है? बाधा तुमको चाहिए तो उपाय तो निकालना पड़ेगा ना। तो बाधा तत्व क्या है? बाधा क्या पहुंचा रहा है? तो बोले आश्रव और बंध। ये क्या कर रहा है मुझे? तो साधक तत्व क्या है? ये बाधक तत्व जो पहुंचा रहे हैं, तो कुछ साधक तत्व भी तो होंगे जिससे मैं जो चाहता वो मिल जाएगा। तो बोले क्या है वो? संबर और निर्जरा, ये साधक तत्व हैं। तो ये बाधक तत्व किससे पैदा हो रहे हैं? किससे पैदा हो रहे हैं बाधक तत्व? अजीब। किससे पैदा हो रहे हैं? तो फिर अजीब के बारे में समझ लो भैया। पड़ोसी से हमें पता नहीं चल रहा है,
पर नुकसान हो जा रहा, नुकसान हो जा रहा, पता नहीं चल रहा, दुकान में नुकसान हो रहा। अरे कैमरा लगाओ ना, पता चल जाएगा कौन नुकसान पहुँचा रहा, कौन घाटा पहुँचा रहा, कौन सामान लेके ले जा रहा, कुछ कर रहा है, तो बात पकड़ में आ जाएगी ना। तो ये हमें अनादिकाल से ये अजीब समझ में नहीं आ रहा, हमारे साथ साथ रह रहा अनादिकाल से, एक क्षण भी हमारे साथ। ये दुश्मन तो हमने पाल रखा अनादिकाल से, और हम उसी को नहीं पहचान पाए कि घर का भेदी तो दुश्मन तो यही बैठा हुआ है। तो आचार्य उन कह रहे पहले इसी को समझ लो, तुम जीव और तुम्हें छोड़ करके सब अजीब। बोले हाँ मम्मी, बोले अजीब, बोले पापा, बोले अजीब, बोले मकान, बोले अजीब, बोले क्यों, वैसे जीव हैं लेकिन मेरे लिए प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे लिए सब कैसे हैं, बाधक तत्व है कि नहीं है। बोलो ये माइक और ये मम्मी खड़े करो, मम्मी माइक दोनों एक राशि हो गई ना, ये माइक ये मम्मी दोनों पर हैं, ठीक है ना, दोनों से मेरा मोक्ष सिद्ध हो रहा है, मैं मोक्ष चाहता हूँ, दोनों से मोक्ष सिद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा, तो बाधक तत्व तो दोनों है कि नहीं, मेरा माइक मेरी मम्मी, दोनों परिणाम में क्या अंतर आ जाता, मेरा माइक ऐसा आश्रय हो गया, मेरी मम्मी क्या हो गया, आश्रय हो गया, बंद हो गया, तो मैं तो संसार मार्गी हो गया ना, तो फिर मैं जीव मुझे छोड़ करके है, बस ये बात आई तो मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। तत्व ये भूतार्थ, ये कह रहे हैं भूतार्थ से तुम ऐसा जानो तत्व को, ऐसा समझो। सच्चे तत्व के स्वरूप का व्याख्यान करने वाला है। यहाँ पर गाथा नंबर हमने कौन सी देखी थी, 12, कि परम भाव और अपरम भाव, परम भाव में जो स्थित हैं अर्थात शुद्ध उपयोग में जो स्थित हैं, ठहरे हुए हैं, वह जीव शुद्ध निश्चय का अनुभव करते हैं। अपरम भाव में जो स्थित हैं अर्थात स्वोपयोगी हैं, वो व्यवहार नय से उन्हें धर्मात्मा कहते हैं। 13 नंबर की भी गाथा चली थी कल कि भूतार्थ नय से अभिगत जाना हुआ। भूतार्थ नय से जो वस्तु जैसी है उस रूप से जाना हुआ जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जर बंध मोक्ष वही सम्यक्त्व है। इन 9 पदार्थों को 9 तत्वों को जो जानता है भूतार्थ से जानता है। कैसे जानता है? देखिए, जब हम आगम से जानते हैं, भगवान की वाणी से जानते हैं, प्रमाण से जानते हैं, नयों से जानते हैं, निक्षेप से जानते हैं, तो वह जाना हुआ ज्ञान भूतार्थ कहलाता है। और जब हम अनुभव से जानते हैं तो वही जाना हुआ ज्ञान अभूतार्थ हो जाता है, क्योंकि अनुभव ज्ञान कीमती ज्ञान है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप पहले व्यवहार से जानते हैं तो वो भी भूतार्थ है, और जब उसे आप निश्चय से जान लेते हैं तो वो भी भूतार्थ है। ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। तो तत्व के स्वरूप को समझ कर के जानना। अभी सोहम ने आचार्य पूज्यपाद स्वामी का बहुत सुंदर एक कारिका कही, जीवो अन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्नदुच्यते सो किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। बोले जीव अन्यः, सभी द्रव्यों से जीव अन्य हैं। पुद्गलः अन्यः, और पुद्गल जीव से अन्य है। स्वतंत्रता है बिल्कुल। अन्नोणम पविशंतः, कुंद गोस्वामी अपने पंचास्तिकाय में कहते हैं
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश करते हुए भी स्पर्श नहीं करती है, एक दूसरे के स्वभाव को स्पर्श नहीं करती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के में रूप नहीं हो जाती है। कितनी बड़ी बात कही है। अन्नोणम पविशंता, एक साथ एक में प्रवेश करें फिर भी कैसे होते हैं? बोले आत्मा और पुद्गल तो छोड़ो, पुद्गल में भी प्रवेश नहीं करता, एक परमाणु दूसरे परमाणु में भी, ये पिंड तो बन सकते हैं, स्कंद तो बन सकते हैं, पर उसमें भी प्रवेश नहीं करते। और परमाणु तो छोड़ो, कुछ ऐसे स्कंद हैं कि स्कंद में भी प्रवेश नहीं करते। जैसे पानी में तेल, तेल में पानी, दूध में पानी, पानी में दूध, ये स्कंद हैं परमाणुओं के, ये आपस में भी क्या नहीं करते? प्रवेश नहीं करते। अभी यहाँ पर बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाए जाएं और इसकी आवाज़ सब माइक से एक स्पीकर से जा रही हो, तो आप कान लगा के ध्यान से सुनो कि ढोलक की आवाज़ अलग सुनाई दे रही होगी, हारमोनियम की आवाज़ अलग से सुनाई दे रही होगी, मुरली की आवाज़ अलग सुनाई दे रही होगी। हजारों आप इंस्ट्रूमेंट लगा दीजिए और एक पतली सी तार जा रही है और उसमें भी कोई आवाज़ मिक्स नहीं हो रही। ये भी देखो, एक दूसरे में रहते हुए भी भिन्न भिन्न हैं, ठीक है ना। 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, सबके पत्तों का रस निकाल के लाओ, एक गिलास बनाओ, तो एक गिलास में कितने प्रकार की हरी है? एक चम्मच में कितनी है? एक बूंद में कितनी है? और सभी अपने अपने गुण धर्म सहित हैं, कोई ने किसी प्रकार का गुण धर्म छोड़ा नहीं। तो ये मैं पुद्गल की बात कह रहा हूँ, तो पुद्गल तो अचेतन है और जीव तो चेतन है, मेल ही नहीं खाता, मेल मिलाप ही नहीं है। तो बोले ये अनादि काल से एक साथ रह रहे हैं। पुद्गले आगन खेलता चेतन, कभी इस वन में कभी उपवन में। पुद्गले आंगन, ये पुद्गल के आंगन में अनादि काल से ये चेतन खेल रहा है, लेकिन आज तक ये पुद्गल नहीं हुआ है। अरे खुशी होना चाहिए ना, नाचना चाहिए इस बात को सुन करके। तो भगवान आपने क्या वाणी सुनाई जबरदस्त, कि हम इतने बार निगोद में हो आए, इतने बार नरक में हो आए, पर अपने एक गुण को भी छोड़ करके नहीं आए, और ना ही कोई हमारा कोई गुण घिस गया हो, क्षय हो गया हो। बोले नहीं, मैं बिल्कुल वैसा ही निराला हूँ, बिल्कुल भिन्न अलग हूँ, चेतन रूप ही हूँ। ये बात, तो इस बात को जब सुनते हैं तो बहुत आनंद की अनुभूति होना चाहिए, ठीक है ना। मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। क्या हूँ? भगवान हूँ। बस जो मैंने अपनी भूल की है उस भूल को सुधार कर लो बस, और कहीं से कोई चीज़ मुझे लेना नहीं है। क्या नहीं लेना? मकान बनाओ तो कोई चीज़ लेना पड़ती है ना, यहाँ से ईंट लाओ, यहाँ से गारे लाओ, यहाँ से पत्थर लाओ, यहाँ से ये लाओ, वहाँ से वो लाओ, इतना सामान लाओ तब मकान बने। क्यों? तुम्हें भगवान बनाने में क्या लाना बताओ? कुछ भी नहीं लाना, बने बनाए हो। जो भूल कर रहे थे वो भूल खत्म कर दो बस। क्या कर दो? भूल क्या कर रहे थे? जिसके तुम मालिक नहीं थे तुम उसके मालिक बनना चाह रहे, बस इतनी भूल है। बस भूल क्या कर रहे हैं?
जिसका मालिक परमाणु है, स्वयं पुद्गल है, स्वयं अचेतन है और उसमें हम मालकियत करना चाहते हैं, अपने अनुसार उसका परिणमन कराना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है कि नहीं? करवाना चाहते नहीं करवाना चाहते हो? अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हो ना? कौन चाहता है कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाए? जरा बताओ, हाथ उठाओ। पर मेरे अनुसार रहना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, ये शरीर मेरे अनुसार होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसे यंग दिखूँ, ऐसे सुंदर दिखूँ, इस प्रकार से दिखूँ, मेरा मकान ऐसे टिप टॉप रहना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। परिवर्तन तो जगत का नियम है, पर हम उसमें मालकियत रखना चाहते कि मैं जैसा चाहूँ। सुनो, सुखी होने का राज, उसका परिणमन उसके साथ, मेरा परिणमन मेरे साथ, बस सुखी हो गए। हम किसी के परिणमन में हस्तक्षेप न करें। आचार्य कुंद भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हर वस्तु अपनी अपनी मर्यादा में रहे तो फिर काय का दुख? 5 द्रव्य तो अपनी अपनी मर्यादा में ही हैं, पर बस ये जो जीव है अपनी मर्यादा में नहीं, ये पर की मर्यादा में भी हस्तक्षेप करना चाहता है। क्या करना चाहता है? हर कोई अपने अपने में रहे तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये स्वयं न जीता है न दूसरों को देता है। आचार्यों ने तो 3 ही आत्मा बताई थी, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। पंचम काल में एक आत्मा और पैदा हो गई, बेचैन आत्मा। ये महा बेचैन आत्मा है, ना स्वयं जीता है न जीने देता, न रहता है न रहने देता, खाता है न खाने देता। ये पर में इतना ज़्यादा डीप में जाना चाहता है और उसी कारण महादुखी है। सुखी होने का राज, उसका परिणमन उसके साथ, बच्चे का परिणमन बच्चे के साथ और अपना परिणमन तू जान तेरा। ये जैन दर्शन की लाइन है। ये किसकी लाइन है? जैन दर्शन की लाइन है, महासुखी होने की लाइन है कि तू जान तेरा काम जान। यदि भगवान बनना है तो, यदि परमात्मा बनना है तो, ठीक है ना। ऐसे यहाँ सुंदर बात कही थी कि जीव अजीव तत्व को आप समझिए। सिर्फ परिभाषा रटने मात्र से कुछ नहीं होगा। यदि परिभाषा रटने मात्र से यदि आप सुनो कि हम श्रमण बन गए, हम जैनी बन गए, हम मुनि बन गए, तो कुछ नहीं है। परिभाषा तो तोता भी याद कर लेता है, ठीक है। क्यों? किसको पता है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए? बताओ, बोलो, किसी को पता है? जरा हाथ उठाओ। किन लोगों को पता है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए? और करते हो ना, तो पता कहाँ है? कितनों को पता है कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, अवक्ष नहीं खाना चाहिए, जमीकंद नहीं खाना चाहिए? पर खाते हो ना, है? अरे एक का दुक्का छोड़ो। अच्छा, कितनों को पता है कि मुनि बनना चाहिए? फंस गए ना आप, और नहीं बनते हो ना। तो पता वाले ज्ञान से फायदा क्या है? वो ज्ञान चारित्र में प्रकट हो, वो ज्ञान आचरण में प्रकट हो तो फायदा है ना। वो ज्ञान तो इन्फॉर्मेशन है। क्या है? ओनली जानकारी कलेक्ट है आपके पास। तो जानकारी कलेक्ट होने से और अनुभव होने में बहुत अंतर है। नदी में कूदो तो ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे पैर चलाओ, ऐसे करोगे तो डूबोगे नहीं। पूरा शास्त्र पढ़ लिया, मैं 1 घंटा पूरा लेक्चर दे सकता हूँ इसके बारे में। नदी में किस प्रकार से अपने को जान बचाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा कभी कूदे हो? भाई वो तो अपना समय नहीं आया। वो कहानी आती ना,
कि वो नाव में बैठ के गए, तो पढ़े लिखे बच्चे थे। नाविक से बोला, क्यों भाई साहब पढ़े लिखे हो? बोले नहीं नहीं, आज के ज़माने में पढ़े लिखे नहीं। अंग्रेजी आती कि नहीं आती? बोले मुझे तो नहीं आती। बोले तेरा तो 25% जीवन वैसे ही खराब हो गया। अच्छा संस्कृत आती कि नहीं आती? बोले नहीं आती, वो तो 50% जीवन खराब हो गया। बोले ढंग से शुद्ध हिंदी तो बोल लेता होगा? बोले वो भी नहीं आती। तो बोले 75%। और तभी आ गया बाढ़। तो नाविक ने पूछा, भाई साहब आपको तैरना आता नहीं आता? बोले नहीं आता। तो बोले मेरा तो 75 और तुम्हारा तो 100% जीवन। बोले क्यों, बस अब मरने को तैयार हो जाओ। तो भाई साहब ऐसे बोझा भरने से क्या होता है? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। कितना अंग बोले? कितना? 11 अंग 9 पूर्व। 1000 वर्ष की उम्र लो, से पेज ही पलटते जाओगे तब भी खत्म नहीं होंगे। इतना होता है ये, जितना मैंने तुम्हें बताया। कितना बोला मैंने? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान एक मिथ्या दृष्टि भी मात्र जानकारी के लिए, पांडित्य के लिए, आत्मख्याति के लिए, जगत में प्रशंसा के लिए, जग में नाम के लिए, और इतना विशाल होता है कि हजारों लाखों वर्षों की तुम्हारी उम्र हो, सिर्फ पेज ही पलटते रहना बस, एक हर सेकंड में तो समाप्त ना हो, इतना अथाह ज्ञान होता है। पर उस ज्ञान से होगा क्या? आचार्य वो कह रहे हैं तुम जीव के बारे में जानो, अजीव के बारे में जानो, मोक्ष के बारे में जानो, सब बास, लेकिन अनुभूति भी करो, प्रतीति भी करो। जब कोई ऐसे निमित्त मिले तुम्हारा चिंतन सामने आना चाहिए। किसी का वियोग हो जाए तुम्हारा चिंतन सामने आना चाहिए, किसी का संयोग हो जाए तुम्हारा चिंतन सामने आना चाहिए। मैं तो इससे भिन्न हूँ, मैं तो अलग हूँ। मैंने अभी मंगलाचरण में अमृतचंद स्वामी का आपके लिए 2 लाइन सुनाई थी। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यन्ति विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोपदेति। क्या बात है! आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। बोले आत्मा का स्वभाव पर भाव से भिन्न है, पर द्रव्य के जितने भी भाव हैं उससे भिन्न है। आपूर्ण संपूर्ण है, बना बनाया है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। अनंत गुण सिद्ध में है तो अनंत गुण तेरे में भी हैं, कहीं कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है। जिस सोना होता है ना, यहाँ का सोना अलग, वहाँ का सोना थोड़ा क्वालिटी में कम ज़्यादा उसमें होती है, लेकिन निगोद वाला भी चेतन और निर्वाण वाला भी चेतन, दोनों में अनंत गुण एक से हैं, कोई परिवर्तन। जो निगोद में सो ही मुझ में, वो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। बोले कोई भेद नहीं, बिल्कुल आपूर्ण पूर्ण है। आदि अंत विमुक्तम माद्यंत विमुक्तम, आदि और अंत से रहित हैं। अभी पैदा हुए फिर अंत हो जाएगा ऐसा भी अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। अनादि अनंत में आत्मा हूँ। ये माइक, ये मकान, ये सब अनादि अनंत नहीं है। ये बिखरेगा फिर जुड़ेगा, बिखरेगा फिर जुड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा हूँ न जो बिखरता हूँ और ना जुड़ता हूँ। ऐसा अनादि अंत, आदि और अंत रहित हूँ।
विलीन संकल्प विकल्प जालम। बस इतना सा तो काम करना है। क्या करना है? संकल्प विकल्पों से विलीन होना है। फिर देखो ऐसा आत्मा का प्रकाश उजागर होगा, महा आनंद की अनुभूति होगी। ले आए टोपी क्या? सबको पकड़ाओ, फिर शुभ काम में देरी क्यों? हाँ दो 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 फटाफट। धार्मिक टोपी करना भाई इसको, थोड़ा सा स्वाध्याय की टोपी। मैं तो पहनाता नहीं, मैं तो उतारता हूँ। वो माता जी को दीक्षा दी ना, तो एक दिन आ गई, बोले महाराज जी मेरी साड़ी फट गई है, साड़ी चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो दीक्षा देता हूँ, बाकी सामान नहीं देता। वो तो तुम्हारा पुण्य होना चाहिए, श्रावक तुमसे पूछने आए। ये दो दुपट्टे वाले भी पहनेंगे, सब पहनेंगे। अभी पहनो पहले। हाँ आप लोग के पास ऑलरेडी है ही है। हाँ हाँ हाँ, क्या सुंदर बात चल रही है यहाँ पर कि जीव और अजीव को जानना। हाँ वो काम चलने दो, अपना उपयोग यहाँ लगाओ। जीव और अजीव को जानना, ये दो जानने में आ गए। तो पहले हम इसे शब्द से जानते हैं, फिर इसको अर्थ से जानते हैं, फिर इसको ज्ञान से जानते हैं। क्या बताया हमने? कोई भी चीज़ को जानने के तीन ही उपाय हैं। शब्द से, शब्द मीन्स आगम, शब्द से जानना, अर्थ से जानना, और फिर ज्ञान से जानना। जब ज्ञान से अनुभव में आ जाए तो शब्द भूल जाना और अर्थ भूल जाना, और भूल ही जाते हैं। संस्कृत के टीचर स्कूल में पढ़ा रहे थे, घटम घटो घटा, घटम घटो घटा, घटम घटो घटा। बच्चों को याद रटवा रहे थे, रूप याद करवा रहे थे। वहाँ भी छूट गया भाई अनिल, वहाँ पीछे छूट गया। हो गया। तो घड़ा क्या है? बच्चों ने पूछा कि ये घड़ा क्या है? घटम घटो घटा पढ़ा रहे हो, ये क्या घट रहा है? तो मास्टर साहब ने कहा चलो सभी बच्चों लोग चलो। तो कुम्हार के यहाँ ले गए। तो कुम्हार से कहा घड़ा लाओ। तो दिखाया कि ये घड़ा। बच्चों स्कूल में मैंने पढ़ाया था घटम घटो घटा, वो शब्द घटा था। कौन सा घड़ा था? शब्द घड़ा था। अब देखो प्रैक्टिकल देखो, घड़ा ऐसा होता है, ये घड़ा है। बिल्कुल देख लो, पांच इंद्रिय से छू करके देख लो, सूंघ करके देख लो, आंखों से देख लो, इसकी आवाज़ टन 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 करके देख लो, कर्णों से भी देख लो, ज़्यादा हो तो चक्के भी देख लो, सूंघ के देखो तो सौंधी सौंधी खुशबू भी आएगी। बोले पांचों इंद्रिय से जान लो। ये क्या है? घड़ा है। किससे जाना? पांचों इंद्रियों से भी जान लिया। और मास्टर साहब ने वो घड़ा छोड़ दिया, तो नीचे जाके टुकड़े टुकड़े हो गए। चलो स्कूल में गए और जाते सबसे बच्चों से कहा कॉपी निकालो, घड़ा की डिजाइन बनाओ, ड्राइंग करो। और सब ने क्या बनाया? क्या बनाया? सुनो, अर्थ घड़ा फूट गया, पर जो ज्ञान घड़ा, ज्ञान जो घड़ाकार हो गया, ज्ञान जो गेयाकार हो गया। गे मतलब जानने योग्य वस्तु। ज्ञान और गे, बोलिए। कोई टेक्निकल वर्ड भी सीखो समय सार में। ज्ञान
गे, जानने योग जो है वो गे है, जो जानता है वो ज्ञान है, ठीक है ना। तो ज्ञान और गे, तो बोले जो ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया, क्या हो गया, गे वहीं पर है, गे को कहीं लाना नहीं है, गे जहाँ है वहीं रहे, पर ज्ञान में गे ज्ञेयाकार हो गया, ज्ञानाकार हो गया। अब वो भूलेगा नहीं कभी, क्या नहीं होगा, वो ज्ञानाकार। बोले ऐसे ही मैं आत्मा को शब्द से जानूं, जीव अजीव को शब्दों से जानूं, अर्थ से भी जानूं, और उसके बाद अनुभव से जानूं। बस फिर मेरा अनादि अनंत काल तक वो आत्मा का स्वभाव जो जाना है, वो अनुभूति जो हुई है, जो प्रतीति उसकी हुई है, वो कालांतर में भी मेरी जाने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो हम दुनिया को तो ऐसा जान लेते हैं, धारणा बना लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के प्रति धारणा, ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा व्यक्ति ऐसा है, हम ज्ञेयाकार में ऐसा तो जान लेते हैं, धारणा बना लेते हैं, लेकिन मेरा क्या स्वरूप है हम उसकी धारणा नहीं बना पाते हैं, उसकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान दें, जीव और अजीव, बोले ये दो तत्व हैं, बाकी सब इनका विस्तार है। क्या विस्तार है, पुण्य पाप। जीव और अजीव ये दो द्रव्य, तो जीव ने अजीव की संगति की, अजीव को अच्छा बुरा कहा, अजीव को अच्छा बुरा माना, अजीव को अपना कहा, ठीक है ना। पदार्थ को पदार्थ रूप में जानने में कोई पुण्य पाप नहीं, पदार्थ को पदार्थ रूप जानने में कोई पुण्य पाप नहीं, कोई आश्रव बंध नहीं, कोई संबंध निर्जरा नहीं। क्यों, पदार्थ को पदार्थ रूप में जाना, और ये पदार्थ मेरा है, ये पदार्थ तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बस पदार्थ तो पदार्थ जगह में है, पर तुम अपनी जगह में नहीं हो। बस वहीं तुम्हारा पुण्य पाप आश्रव बंध स्टार्ट हो गया। तो आने का रास्ता तो बहुत बना रखा है, पर संबंध निर्जरा के काम तो हो ही नहीं रहे। तो बोले भैया इस प्रकार से अब इनका अपन वर्णन करेंगे आगे। तो ये 7-9 जो तत्व हैं, तो आचार्य आपसे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि मुझे इन सब के जानने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, एक आत्म तत्व जानूं। तो भैया जो अन्य चीज़ को नहीं जानता है, अपने को नहीं जानता है, तो अन्य चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी को हीरे का ज्ञान नहीं है, किसको ज्ञान नहीं है, हीरा क्या है, हीरा देखा नहीं, हीरे के बारे में शब्द से सुन लिया, अर्थ से देखा नहीं, अर्थ से जाना नहीं, ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तो वो हीरे के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो क्या करेंगे फिर? और उसे ज्ञान कराना है। पर वो गेहूं को जानता है, वो दालों को जानता है, वो चावलों को जानता है। तो उसमें किसी ने कहा कि इसमें से हीरा निकालो, उसमें एक हीरा डला हो, और किसी ने कहा उससे हीरा निकालो, क्या निकालो अनिल? हीरा निकालो। और हीरे का ज्ञान उसको, और किसको ज्ञान है उसको अनादि से? दाल का, चावल का, आटे का, दाल का, नमक का, सबका स्वाद और अनुभव भी, अनुभूति भी, परिचय भी, ये सब है उसको। तो क्या उपाय है इसका? सबसे बड़ा उपाय यह है कि उनको अलग अलग कर दो। किनको? जिनको तुम बस, और तुमने जिनको जान के अलग कर दिया, तो अब बचा क्या? बस जो बचा वो तुम हो। तो आचार्य भगवान को ये अन्य द्रव्यों को समझाने की जरूरत नहीं थी, पर वो कह रहे हैं कि अन्य द्रव्यों को तुम जो जानते हो उसे अच्छी तरह से जान लो, और फिर जो शेष बचेगा वो तुम हो, तुम बचोगे। बस इसलिए वो इतना विस्तार करते हैं, पुद्गल के बारे में, अजीब के बारे में बता रहे, जिससे हमारा कोई नाता वाता नहीं है, पर तुमने अजीब को अपना मान रखा है, वो अजीब हीरा नहीं है, ये बताने के लिए तुम्हें अलग करवाया जा रहा है।